उधर अर्जुन के लिए भीलों ने लूट लिया तो अर्जुन हस्तिनापुर चले जाते हैं। जब हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आज पांचों पांडवों के लिए पता लगा कि श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, यादवों का नाश हो गया। तो आज कुंती मैया शोक करने लगी। सभी माताएं बैठे रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, बस ज्यादा देर की कथा नहीं, 10 मिनट की कथा है। परीक्षित महाराज एक फूल अच्छा सा ले लो। मैया ओ मैया बुढ़ापे में क्या करूँ, राम नाम ले लियो। परीक्षित जी को मोक्ष कैसे हो, दर्शन भगवान तुम्हारे उताई खुश रखा है। ये जो बीमारी हमारी सब हट जाएंगे, वो बैठ जाओ हमारे कहने से। हमें पता बुढ़ापे का शरीर है, आप थक गए हो, जब हम ही थक गए तो आप थक गए हो। आप सभी लोगों की हम पीड़ा समझते हैं, क्योंकि जब हम ही बैठे बैठे यहाँ थक जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगता। लेकिन भैया आपके तो पैरों दर्द का ध्यान जीव दर्द करने लगती है, यहाँ भी बहुत दर्द होता गले में, तो क्या करें हैं? कभी कभी जीव पलट जाती है। कुछ के पता चला यादव कुल का नाश हो गया तो कुंती मैया रोती है, सभी पांडव रोते हैं। तो उधर सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी के लिए समझाते हैं, कहते राजन आज श्रीमद् भागवत का 7वां दिवस है और 7वां दिवस है। इस प्रकार से तुम्हारे जो पांडव थे वो हिमालय चले गए थे। कैसे गए थे हिमालय, ये हमने दूसरे दिवस की कथा में बता दिया था। दूसरे दिवस की कथा में मैंने बता दिया था। सुखदेव जी पर के लिए समझाते हैं, अगले की कथा सुनाते हैं और कहते हैं क्या राजन अब ध्यान से सुनो। अब राजन ध्यान से कथा 7 मिनट सुनते हैं। तब तक क्या होता है, उधर सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, उधर तक्षक नाम आज सुखदेव जी के शिष्य परीक्षित जी के लिए डसने के लिए चला आता है। तब तक क्या देखा, उसी रास्ते में धनवंतरी आते हैं। वो कहाँ जाते हैं, वो भी वहीं जाते हैं जहाँ परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं। भैया जी आप बैठ लो, ए भैया अब जी नारद, लेकिन हमने पहचान लिया जिसके लिए नजरों में बसा लेते हैं उसको कभी भुलाते नहीं है। अच्छा, जहाँ मिलोगे वहीं टोक देंगे कि आपने परीक्षित मोक्ष नहीं सुना, जहाँ की देखें बैठ जाओ। बहुत सुंदर भैया, आपने मेरा सम्मान रखा। बोलिए भगवान की कोई भक्त जाएगा नहीं। जब तक्षक और धनवंतरी की आपस में भेंट होते हैं तो आज तक्षक पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। क्यों, तक्षक के लिए पता है कि जहाँ धनवंतरी होगी वहां हमारी दाल नहीं गलेगी। तो आज जब तक्षक ने धनवंतरी से पूछा तो धनवंतरी ने कह दिया हम वहां जा रहे हैं जहाँ परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं और उनके लिए आप तक्षक डसेगा, इसलिए वहीं जा रहे हैं। बोले तक्षक बोला आप बचा लोगे क्या, कि हम बचा लेंगे। बोले हम ही तक्षक हैं, कैसे बचा पाओगे। तो आज धनवंतरी ने कहा तो अपना बस का कमाल दिखाओ, उसका कमाल दिखाओ, कितना बल है। तो जैसे ये वृक्ष खड़ा है पीपल का, ऐसे ही एक वृक्ष खड़ा था और तक्षक ने उसे वृक्ष पर फुसकार, जब फुसकार मारी है तो वो पूरा वृक्ष सूख जाता है। ऐसे सूख जाता है जाना कितने साल पुराने सूख गया हो ये। तब तक्षक की ये जब लीला देखी है, बल है बहुत जिसमें, तो आज धनवंतरी ने उस वृक्ष की तरफ नजर घुमा के देखा तो वृक्ष जैसा था हरा भरा वैसा ही हो गया। तो तक्षक ने सोचा कि जब तक ये मेरे साथ रहेगा वहां तो मैं परीक्षित को कैसे डसूंगा, और डसूंगा नहीं तो जो ऋषि ने श्राप दिया था 7 में जब तक्षक डसेगा तो ऋषि झूठे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बोले चलो ठीक तुम जाओ हम भी जाते हैं। तो आज धनवंतरी चलते हैं अगले के लिए, तक्षक जाता है। तो तक्षक ने स्पीड बढ़ाई, रास्ता काट के अगले रास्ते में आते छड़ी बन के वहीं पर छड़ी बन जाता है। तो जब
छड़ी बच जाता है तो उसी रास्ते से धनवंतरी गुजरते हैं। गुजरने के बाद क्या हुआ, एक शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी ये छड़ी आपके लिए बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी है, आज तक हमने देखी ही नहीं। तो आज जब वो छड़ी चेले ने उठाकर अपने गुरु जी को दे दी तो गुरु जी ने छड़ी उठाई, कुछ दूर और चले हैं। चलने के बाद उनकी पीठ पर खुजली मची है। जब खुजली मची है तो उसी छड़ी से उन्होंने खुजाया। खुजाने के बाद क्या देखते हैं कि वही तक्षक का छड़ी बना हुआ है, उसने डस लिया है। जब डस लिया, जब पीठ पे डस लिया जाए, क्या देख सकते हैं हम? तो नहीं देख सकते हैं। जब अपने चेलों से कहा ये चीज लाओ वो चीज लाओ, लेकिन चेलों ने व्यवस्था नहीं कर पाई है। सब धर्मवंतरी इस प्रकार से प्राण कठोर हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब जब गुरु मर गए तो चेला को क्या? तो चेला करके मारे भाग गए, बोले जब गुरु जी मर गए तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार से तक्षक कहाँ पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाता है जहाँ सुखदेव भगवान परीक्षित जी के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी आ जाओ, वहीं पहुंच जाता है। अब वो देखते दिन सामने खड़े हो। पहले हम तुम्हारी बात सुन लो। जब आज फूल पे यही तक प्रश्न था तुम्हारा और आपका प्रश्न आज पूर्ण हुआ। जो 7 दिन में जन्मता है और 7 दिन में मर जाता है, सब प्रश्नों के उत्तर आज 7वें दिन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझा दिया। और परीक्षित जी से कहा फूल उठाओ। परीक्षित जी जब आज फूल उठाया, सुखदेव भगवान ने कहा सूंघो फूल। तो आज परीक्षित जी ने 3 बार पुष्प के लिए सूंघा है और 3 कदम पीछे हटे हैं। जैसे ही 3 कदम पीछे हटे हैं, तक्षक ने डस लिया और फूल पीछे फेंक दो। इस प्रकार से जैसे ही आज फूल के लिए सूंघते हैं परीक्षित जी, उसी प्रकार तक्षक नाम काट लेता, क्योंकि उसी फूल में छिपा हुआ था। इस प्रकार परीक्षित मोक्ष होता है।